हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में बात करे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हम लोग देखे थे, तो उस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करे, तो अब उसके आगे पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल करे थे, अब आगे हम उसको देखते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी का क्लियर हो, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पे चलेंगे। ठीक है, तो क्लास 12th का चैप्टर 5। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे एक दो सवाल करते हैं। और हमको पता है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पूछ रहे अगर एट x इक्वल टू ए पे वो कॉन्टिन्यूअस कब कहलाता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल होता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अदरवाइज अगर तीनों में से कोई सा भी इक्वल नहीं होता है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो आइए हम लोग सवाल उस पे करते हैं। और हमको पता है अगर पूछे कि कोई सा भी फंक्शन है इस पॉइंट पे बताओ कॉन्टिन्यूअस है, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, अगर तीनों इक्वल है तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है। अगर तीनों में से कोई सा भी इक्वल नहीं होता है, तीनों में से अगर एक भी इक्वल नहीं होता है तो बोल देंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो हमको बस यही करना है। देखो एक सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, so that the given function f is f, देखो कितना लिखा हुआ है, लिख लेते हैं, f of x x क्यूब प्लस x if x is not equal to 0। ठीक है, और बोले if x is equal to 0, फंक्शन की वैल्यू कितना दे रखा है, 1। बोला सो दैट द गिवन फंक्शन f इतना इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यानी हमको क्या पूछा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस यानी डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कहीं पे बीच में ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, तो बोल रहा है इस फंक्शन को हमको बताना है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करके बताना है। तो हमको क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अभी देखें, अब इस फंक्शन को पहले समझते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 दिख रहा है। ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि x 0 से छोटा या 0 से जब बड़ा होता है उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस x लिखा हुआ है। ठीक है, इसको चेक करके बताना है। और ये बोल रहा है, साफ साफ पहले बोला है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हम चेक करके बताते हैं कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे, देखो इसको सोल्यूशन करते हैं। पहले क्या करेंगे, देखो जो फंक्शन लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ किस पॉइंट पे, 0 माइनस h, ऐसे ही करना है, 0 माइनस h। फिर देखेंगे अब f ऑफ x 0 माइनस h, 0 में से कुछ कम कर रहे हो, 0 पे तो ये फंक्शन दिया है, 0 में से कुछ कम कर रहे हो तो देख लो कम या ज्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x क्यूब प्लस का x। तो अब क्या करेंगे, x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस का h। तो f ऑफ 0 माइनस का h निकालोगे, इधर क्या मिलेगा, 0 माइनस h का क्यूब प्लस का 0 माइनस h लिख लोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 0 में से h घटाओगे, माइनस का रहेगा, 3 बार लिखा हुआ है तो माइनस का h क्यूब मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ 0 माइनस h यानी क्या मिलेगा, माइनस का h मिल गया। ठीक है, माइनस का h क्यों, क्योंकि 0 में से h माइनस का घटा रहे हो तो माइनस का h ही होगा, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस से ये हो गया। f ऑफ 0 माइनस का h इज इक्वल टू इतना। अब इस वाले यहाँ पे रख देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए इधर लिमिट h टेंस टू 0, अब इसकी वैल्यू यहाँ रखो, माइनस h क्यूब माइनस h। और ये देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में तो डायरेक्ट लिमिट रख लेते हैं, h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 रखोगे और यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 का क्यूब करोगे 0, फिर ये भी 0। ठीक है, माइनस 0 फिर माइनस 0, कितना मिलेगा, 0 ही होएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या है, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट ऐसे लिखेंगे, h टेंस टू 0। अब f किस पॉइंट पे पूछ रहा है, 0 पे, 0 प्लस का h, यानी हल्का सा राइट हैंड लिमिट में क्या करो, हल्का सा ऐड करके, और ये कितना ऐड कर दे, h टेंस टू 0, नगड़ के बराबर। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखो 0 प्लस है, 0 में कुछ ऐड कर रहे हो तो देखो 0 पे तो ये फंक्शन है, 0 से कम या ज्यादा करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या दिख रहा है, x क्यूब
प्लस एक्स, ठीक है, ऐसा है। अब क्या करोगे, अब ये फंक्शन निकालना है, यानी एफ जीरो प्लस एच निकालना है हमको, क्योंकि ये वाले फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे रखना है। तब देखो एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो प्लस एच, यहाँ रखो जीरो प्लस एच का क्यूब, फिर प्लस जीरो प्लस का एच। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एच का क्यूब, और यहाँ से क्या मिलेगा, एच मिलेगा। अब इसको उठा के कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाला एच का क्यूब प्लस एच। अब डायरेक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन या डायरेक्ट रख लेंगे, जीरो बाई जीरो फॉर्म तो बन नहीं रहा, तो डायरेक्ट रख लेंगे, जीरो का क्यूब जीरो और प्लस का जीरो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा इसका भी आंसर जीरो। तो राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आ गया, जीरो के। और देखो अब पूछता तीसरा क्या हो, उस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जब जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन, यानी एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है, ठीक है। जब फंक्शन की वैल्यू वन दिख रहा है तो अब देखो चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, जीरो, राइट हैंड लिमिट कितना है, जीरो, लेकिन उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू किसके इक्वल है, वन के इक्वल। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तीनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो गिवन फंक्शन है, अब यही प्रूव करने के लिए बोला है, सो देन फंक्शन एफ इतना इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या हो गया, प्रूव कर लिए। ऐसे ही करके कोई सा भी सवाल पूछता है कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस वाले फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल होता है तो बोलते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है उस पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो तीनों में से या तो हो सकता है कोई एक इक्वल ना हो उसमें से, ठीक है, तो दो भी इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं तो वही बंद कर देते, आगे नहीं सॉल्व करते, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल है, उसके बाद से उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं, अगर तीनों इक्वल होता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। तो इसको नोट करें, अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, नोट इट डाउन। चलो इसको रफ करके आगे हम लोग देखते हैं। तुमने हमसे ये वादा किया था, आएगा जो सावन तो आओगे, तुमने हमसे ये वादा किया था, आएगा जो सावन तो आओगे, आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई, हल्की हल्की सी, आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन समझना है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। डिस्कस बोला है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एफ, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोला है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। बोला है क्या, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है फंक्शन, ठीक है। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, x क्या हो, जीरो ना हो, x जीरो ना हो, इसका क्या मतलब, जीरो पे चेक नहीं करना। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/0। देखो यहाँ पे अगर रखो तो 1/0, अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो का डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस पे, हमको तो पॉइंट दे नहीं रखा है, तो किस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि किसी जनरल पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। उस जनरल पॉइंट पे देखते हैं ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलो हम मान लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन इसका कैसे करते हैं, सोल्यूशन, लेट
एट एक्स इज इक्वल टू सी ए, चाहे कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हो, 2 4 5 6 किसी भी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं जनरल में, ठीक है। तो हम एट एक्स इज इक्वल टू सी पे चेक करते हैं। अब ये अपने मन से मानना, अगर पॉइंट ना दिया हो तो अगर ऐसा दे रखा है सिंगल फॉर्मूला फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, अपने मन से मानेंगे, कोई सा जनरल जो भी आपको अच्छा लगे उस पे इसको चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू अगर तीनों इक्वल होता है तो बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, क्या c पे चेक करना है तो c माइनस का क्या करो, कुछ कम, c से कुछ कम करोगे। अब देखो अब फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखा है, चूंकि हमको f ऑफ x इज इक्वल टू ये दे रखा है तो हमको क्या चाहिए, f ऑफ c माइनस का h। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखो, 1 अपॉन c माइनस का h रख लोगे, ठीक है। तो ये हो गया, तब इस फंक्शन की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे रखोगे तो 1 अपॉन c माइनस का h हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैं h टेंड्स टू 0 h की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो क्या 0/0 फॉर्म तो बनेगा नहीं, तो आसानी से हम रख लेंगे 1 अपॉन क्या मिलेगा, c माइनस का 0 यानी 1 अपॉन c। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 1/c के, तो यहाँ पे लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1/c आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फंक्शन है c पे पूछ रहा है, राइट हैंड में हल्का सा ऐड करोगे। अब फंक्शन की वैल्यू तो ये दे रखा है, तब हमको x ये क्या रखना है, c प्लस h हो गया, किसके इक्वल, 1 अपॉन c प्लस h के। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या 1 अपॉन c प्लस का h। अब h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू यहाँ पे 0 को 0 हो गया, तो 1 अपॉन क्या मिला, c। तो राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आ गया, 1/c के, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, क्या करेंगे, उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं। तो f ऑफ c यानी x की वैल्यू क्या रखना है, c रखना है, क्योंकि एट x इक्वल टू किस पे चेक करना है, c पे, क्योंकि उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करना था, किस पे हम चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू c पे, तो 1 अपॉन क्या मिलेगा यहाँ पे भी c। देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू तीनों किसके इक्वल आ रहा है, 1/c के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो बोलेंगे जो ये फंक्शन है f ऑफ x, तो बोलोगे फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस, किस पे, कॉन्टिन्यूअस एट c पे। तो जनरल में हम बोलेंगे कि x हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो फंक्शन f ऑफ x 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ x एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी सभी रियल वैल्यू के लिए क्या है, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला सवाल, इस कॉन्सेप्ट को समझे, अगर कभी भी कोई पॉइंट नहीं दिया हो किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए तो हम जनरल पॉइंट अपने आप मान लेंगे, और जनरल पॉइंट अपने मन से कुछ भी a c चाहे जो भी मानना चाहो मान सकते हो, उस पर सॉल्व कर दे, 5 10 जो भी मान के सॉल्व करना हो कर सकते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन। तुझे देखने को तरसती है आँखें, ये दिल तेरी यादों में खोया है, तो फिर कौन ये दरमियान गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला डिस्कस द continuity of the given function f of x, क्या दे रखा है, देखो इधर f of x इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
चेक करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पे भी कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो पॉइंट नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जनरल कोई पॉइंट मान लेंगे और कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू पता कर तीनों इक्वल होता है तो बोलते कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन मान लेते हैं, सपोज या लेट कर लेते हैं, ले x इज इक्वल टू सी, फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं एट इतने पे चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या है फंक्शन f, लेफ्ट में c पे चेक करें तो c में से हल्का सा कुछ कम करते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया, और h कितना कम करें, h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, इस वाले x की वैल्यू क्या रखना है, इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाला यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो c माइनस का h का क्यूब फिर प्लस c माइनस h का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो भी बात वही रहेगी, नहीं करेंगे तो भी बात वही, क्योंकि h टेंड्स टू जब 0 रखें 0 बाई 0 का फॉर्म नहीं बनता, तो यहाँ पे रखोगे 0 तो c का क्यूब मिलेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या होगा c का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 0 हो गया, माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल, c का क्यूब प्लस c का स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें, राइट हैंड लिमिट क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ c प्लस क्या है, c में हल्का सा ऐड करके चेक करते हैं। ठीक है, फिर इस वाले फंक्शन में x जब क्या रखना है, c प्लस h, पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे का तैसा इसको रहने दो, तो c प्लस h का क्यूब लिखोगे, फिर प्लस c प्लस h का होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर माइनस का 1। अब यहाँ पे फिर से ये पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे रखोगे तो c का क्यूब मिलेगा, क्योंकि ये 0 तो c बचा c का क्यूब प्लस यहाँ पे 0 c का स्क्वायर हो गया माइनस का 1। तो राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल हो गया, c का क्यूब प्लस c का स्क्वायर माइनस का 1। और क्या करते हैं, इस फंक्शन की जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एट x इज इक्वल टू c पे, देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, यानी f ऑफ c किसके इक्वल, c का क्यूब प्लस c का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और इस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू क्या दिख रही है, c का क्यूब प्लस c का स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो जहां भी देखें पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, किसी भी पॉइंट पूछे तो क्या होएगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होता है। तो याद रहे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमेशा, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, किसमें, अपने डोमेन में। तो याद रखें इसको, और कहीं भी सवाल दिखे ऐसा डायरेक्ट आप समझ जाएंगे कि वो कैसा होएगा, कॉन्टिन्यूअस होएगा, चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू उसको रख लेंगे, 0 बाई 0 फॉर्म करना ही बन रहा है। तो ठीक, अगर ऐसा दिख रहा है तो साफ साफ वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। नोट इट डाउन, इसको रब करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो तो आए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट्स डिस्कस द पॉइंट वेयर constant function f of x is equal to k is continuous। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है डिस्कस द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f of x is equal to k is continuous, यानी बोले कॉन्टिन्यूअस है, किन किन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कांस्टेंट फंक्शन जो होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरल पॉइंट एक लेके वापस से चेक कर लेते हैं, इसमें या तो आपके अपने अनुसार जितने पॉइंट चेक करना चाहो, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन जो होता है इसी से हम लोग एक क्या बना लेंगे, जनरल स्टेटमेंट की कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कैसे, देखो एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं इसका सोल्यूशन, एट x इज इक्वल टू किस पे, c पे चेक कर लेते हैं। अभी
ये नहीं सोचेंगे कि हमेशा सी ही क्यों ले रहे हैं, कोई सा भी पॉइंट एक ले सकते हैं, ठीक है। अब इस पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0, ऐसा है f ऑफ c माइनस का h, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन दे रखा है तो इसमें c माइनस h, देखो c माइनस h निकालो, यहाँ पे राइट साइड में कहीं पे x दिख ही नहीं रहा था, जैसा का तैसा वैल्यू होएगा, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो गया k। अब यहाँ पे कहीं पे h है ही नहीं, x कहीं दिख ही नहीं रहा है, जिसकी वैल्यू क्या रखना है h, सॉरी h कहीं दिख ही नहीं रहा है, जिसका वैल्यू रखना है यहाँ पे k, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k, ठीक है। इसी तरीके से अगर राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन f ऑफ c प्लस का h, ऐसा है। अब देखो वापस से f ऑफ c प्लस h, पहले फंक्शन निकाल लो। अब देखो f ऑफ x इक्वल टू k है, इधर कहीं x दिख ही नहीं रहा है, जिसकी वैल्यू c प्लस h रखे, इसकी वैल्यू k, यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या रखोगे k, तो यहाँ कहीं h दिख ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू किसके इक्वल, k के इक्वल, और वापस से f ऑफ x की वैल्यू k है एट x इक्वल टू किस पे चेक करना है, c पे, तो यहाँ पे रखोगे f ऑफ c की वैल्यू किसके इक्वल, k के इक्वल हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पे, c पे, किसके इक्वल आ रहा है, k के। तो बोलोगे कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, और ये भी याद रखेंगे जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फलन होता है, वो भी हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट फलन कैसा होएगा, कॉन्टिन्यूअस होएगा, ठीक है। तो दो जनरल पॉइंट याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और कांस्टेंट फलन भी हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर f ऑफ x इक्वल टू 5 बोलूं, बताओ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो आप ये नहीं पूछो कि इस पॉइंट पे चेक करना है, डायरेक्ट वो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्यों, किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे हमेशा उसकी वैल्यू 5 ही आएगी। अगर f ऑफ x की वैल्यू में 10 ले लेता हूं तो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और f ऑफ x की वैल्यू हमेशा 1000 1 लाख ले लोगे तो भी वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, लिख लें। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर एक्सरसाइज में इस टाइप का एक सवाल है, आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे, और कठिन 1% भी ये नहीं लगेगा। बोल रहे हैं कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं वेयर ये डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन होता है, क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू x, यानी इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो कैसा होता है, लेस देन और इक्वल टू x, यानी इंटीजर लिखा होता है तो जैसा का तैसा बाहर होता है, और अगर इंटीजर नहीं लिखा होता है तो क्या होता है, उससे छोटा होता है, ठीक है, उससे छोटा आउटपुट आता है। और हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आउटपुट देता है वो हमेशा इंटीजर देता है, कैसा देता है, इंटीजर आउटपुट देता है, कभी भी वो डेसिमल आउटपुट या फ्रैक्शनल आउटपुट नहीं देता है, ठीक है, दिमाग में ये रखना चाहिए। और इसकी वैल्यू ये याद रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मींस क्या होते हैं, लेस देन और इक्वल टू x, यानी इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है या तो वही निकल के आएगा या तो उससे छोटा होएगा, ठीक है। अगर वही निकल के कब आता है आउटपुट में, जब ये इंटीजर लिखा होता है, अदरवाइज अगर कुछ फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है, इंटीजर प्लस वो लिखा हुआ है, तो क्या होएगा, हमेशा लेस देन उसका आंसर आता है, ठीक है। और याद रखें आउटपुट हमेशा कैसा आता है, इंटीजर पार्ट। अब देखो इसको सॉल्व करने का इसमें दो केस बनेगा, पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पता करना है तो इसका ग्राफ, मैं पिछले लेक्चर में इसका ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, आप लोग उस लेक्चर को देखें और उस ग्राफ को समझे क्या था उस ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अब ये x जो होता है वो दो तरीके का, यानी दो पॉइंट पे हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को चेक करेंगे। एक तो रियल वैल्यू पे चेक करेंगे, जो रियल वैल्यू है उसमें इंटीजर पार्ट नहीं होना चाहिए, और हम केवल इंटीजर पार्ट पे चेक करेंगे, दोनों में देखेंगे किस पे कॉन्टिन्यूअस और किस पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो पहला केस हम इसका सॉल्यूशन में देखते हैं, और बहुत सिंपल भी है, समझ लेंगे आसानी से। तो देखो इसका मैं ग्राफ पहले हल्का सा बना देता हूं ना, इसका ग्राफ कैसे था, ऐसे ही था।
आप जाके पिछला लेक्चर जरूर से देख लेंगे, ग्राफ उसमें बनाया हूं मैं और अच्छे तरीके से समझा के भी। 0 1 2 3 4, ये 1 2 3 ऐसे, फिर -1 -2 -3, फिर -1 -2 -3 ऐसे करके, ठीक है। y डैश y x और x डैश, ठीक है। ये है। अब क्या था देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से जब 1 के बीच की वैल्यू होती थी x की, तो हमेशा उस पे आंसर क्या आता था, 0, ठीक है। और 1 पे अभी 0 से 1 तक जा रहे हो, ठीक है। अब 1 से 2 तक जा रहे हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल था, 1 से फिर 2 तक ऐसे, फिर यहां से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है, यहां से देखो, यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ था। अब ये देखो हर एक इंटीजर पॉइंट पे देखो, जब 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, ये हमेशा कैसा है, इसको चेक करना है कैसा कॉन्टिन्यूअस होएगा कि नहीं होगा, और रियल वैल्यू पे ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होएगा कि नहीं होगा। तो पहला केस इसमें हम लोग देखते हैं। केस देखो, लेट x इज इक्वल टू सी। सी चेक करते हैं, सी कैसा है, रियल नंबर। सी कैसा है, रियल नंबर बट नॉट इंटीजर। कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या पार्ट नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको चेक करें कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे 0 से लेकर 1 इसके बीच में रियल नंबर में 0.1 0.2 0.3 पे हमेशा देखो कैसी वैल्यू आ रही है उसकी, हमेशा कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो 1 तो इंटीजर हो गया, 2 भी इंटीजर, लेकिन उसके बीच में देखो कॉन्टिन्यूअस हमेशा हो रहा है, इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस हमेशा हो रहा है, इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस हमेशा हो रहा है। तो ग्राफ से हमको साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, रियल वैल्यू के लिए कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। बस ध्यान में ये रखना है कि रियल वैल्यू में कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमेशा इंटीजर वैल्यू देखो 1 पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, 2 पे ब्रेक हुआ है, 3 पे ब्रेक हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। और देखो -1 से यहाँ पे जाके यहाँ पे ब्रेक हुआ है, हर एक इंटीजर पार्ट पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो रियल वैल्यू पे कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन ध्यान में ये रहे कि जो रियल वैल्यू में इंटीजर पार्ट भी होता है तो इंटीजर पार्ट उसमें से निकालें, बाकी हर एक पॉइंट पे कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कैसे लिख लोगे, एक्स कैसा है, रियल नंबर है बट नॉट इंटीजर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, लिमिट, हम इस पे चेक करें, एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और यहाँ पे था, यहाँ पे सी लिख लो, किसके इक्वल आएगा, सी के। हमेशा ये कैसा होगा, तो कॉन्टिन्यूअस लिखोगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। इंटीजर को छोड़ के हर एक रियल वैल्यू पे कैसा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। देख लो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से यहाँ तक किस पर इंटीजर 2 पे ब्रेक हुआ है, फिर इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस, फिर इंटीजर पे ब्रेक हुआ है, फिर इस रियल वैल्यू में क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसा ही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल वैल्यू पे कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। बस ध्यान, ये रियल वैल्यू में इंटीजर आते हैं तो इसमें इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 कैसा, लेट C is any integer। अब कैसा है, C को कैसा लेके चल रहे हैं, इंटीजर पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। इंटीजर है, अब इंटीजर है तो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस का h, ठीक है, c माइनस का h। और ये देखो कैसा, c कैसा है, एक इंटीजर है, इंटीजर पार्ट है, वो रियल पार्ट नहीं, रियल नहीं, इंटीजर तो रियल होता है लेकिन वो डेसिमल वाला पार्ट नहीं, केवल और केवल इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 पूरा पूरा ऐसा है, ठीक है। अब देखो इसको चेक करते हैं, फंक्शन है कैसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
अब यहाँ क्या रखोगे, c माइनस का h, c माइनस का h। अब ध्यान दे, अगर c के जगह पे अगर 5 होता, c की जगह पे अगर 5 होता और इसमें से h घटा रहे हो, यानी c में से कुछ घटा रहे हो, c में से कुछ घटा रहे हो, इसका मतलब क्या, इसमें से एक कम हो गया, आंसर कितना मिलता, 4 मिलता, 4 मिलता। या तो इसको हम ऐसे लिख लेते 5 माइनस का 1 लिख लेते, ऐसा लिखते। सिमिलरली अगर यहीं पे लिखा होता 7 माइनस का h, इसमें से कुछ कम कर रहे हो, 7 से कुछ कम, और आंसर ही कैसा देता है, इंटीजर, तो कितना होता है यहाँ पे 6 आंसर आता है। सेम उसी तरीके से अगर c माइनस एच यानी c में से कुछ कम, इसका आउटपुट क्या आएगा, c माइनस का 1, यानी यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा उसमें से एक कम करके, तो इसका आउटपुट कितना आ गया, c माइनस का 1। इसी तरीके से अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ c प्लस का h, और c प्लस h निकालते हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यार क्या लिखोगे, c प्लस का h, यानी c में कुछ ऐड कर रहे हो हल्का सा। अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है प्लस का, यहाँ पे h ऐड कर रहे हो, h कैसा है, बहुत हल्का, नाम मात्र ज्यादा है, तो किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल, यानी जैसा का तैसा c बाहर निकल के आएगा, ठीक है। और क्या करना है, इस पॉइंट को चेक करना है किस पे, जो फंक्शन f ऑफ x लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x इक्वल टू किस पे, c पे। यहाँ पे रखोगे f ऑफ x, यानी c लिखोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे c हो गया, c की वैल्यू इंटीजर है तो c बाहर निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रहा है, c माइनस 1 के, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल, c के, और f ऑफ c पे वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है, c के। तो राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल हो रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो प्योर इंटीजर पे कैसा नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो लिख लेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ध्यान में देंगे कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछे कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो ध्यान देना ये कि किस पे पूछ रहा है, कि रियल वैल्यू पे पूछ रहा है, उसमें इंटीजर पार्ट है या नहीं है। अगर इंटीजर पार्ट नहीं है और रियल वैल्यू पे पूछ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज अगर वो इंटीजर पे पूछ रहा है तो कैसा नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। और जनरली पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इसमें इंटीजर और क्या ना पूछे, रियल नंबर ना पूछे, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। अगर अलग अलग पूछे तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी पता है, अगर ओवरऑल जनरली किसी पॉइंट पे ना वैसे ही पूछ ले कि अगर कोई पॉइंट जनरली बताओ कि कैसा कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूटी है, तो कैसा दिख रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लें और इसको अच्छे तरीके से समझ भी लें। चलो इसको रफ करके आगे देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा सीखते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स, उस पॉइंट को याद रखेंगे, उसके थ्रू हम लोग फिर सवाल करते हैं। तो आप लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए बेसिक से एकदम देखना शुरू करें वीडियोस को, और अपने आप खुद भी समझें क्या लिखा हुआ है वो और कैसे आ रहा है, ये सब खुद से अपने आप से क्वेश्चन करें तो अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाला है। जिसको बेसिक पता होता है उसको कभी भी मैथ में दिक्कत होता ही नहीं है, ठीक है। सबको कठिन लगता है लेकिन कठिन नहीं लगेगा अगर बेसिक पता होना शुरू हो जाए आप लोगों को। तो देखें, इसमें हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस की हिंदी होती है संतत या सतत बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो, अगर अगर थ्योरम 1 है, लेट f and g be two real function, f and g be two real function is continuous at a real number x is equal to c।
देन अभी क्या बोल रहा है, एफ एंड जी टू रियल फंक्शन है और ये कैसे कॉन्टिन्यूअस है एट रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू सी पे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू सी पे एफ जो फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूअस है और जी फंक्शन वो भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। देन तब क्या 4 पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट क्या है इसमें, एफ प्लस जी यानी दोनों फंक्शन का सम, अगर ये भी कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस है, एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। पहला पॉइंट, अगर दो फंक्शन है दोनों कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पे, तो क्या दोनों का सम भी उस पॉइंट पे कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर f माइनस का g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो उसका डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, ठीक। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, किस पे, किसी पॉइंट पे, तो उसका प्रोडक्ट f इंटू जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। 3 पॉइंट हो गए और फोर्थ पॉइंट आप लोगों को पता ही होगा कि जब गुणा भाग जोड़ घटाना हो है तो भाग करना है, f ऑफ g, ठीक है, इज ऐसा होगा कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। और गिवन क्या होना चाहिए, गिवन ये होना चाहिए कि g ऑफ c की वैल्यू कैसी नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि f ऑफ g अगर डिनोमिनेटर अगर 0 होता है, न्यूमरेटर 0 नहीं होता है, तो डिवाइड करते इनफाइनाइट बन जाता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर दो फंक्शन है दोनों कैसे किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो उसका सम भी उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका डिफरेंस भी उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होएगा और उन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी उसी पॉइंट पे कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होएगा और उन दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, डिवाइड भी क्या होएगा, उसी वाले पॉइंट पे कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जी ऑफ सी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 के इक्वल हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये 4 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे साफ साफ कि अगर दो फंक्शन पता है, अगर दोनों का कॉन्टिन्यूअस है तो उसका सम भी कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस उस पॉइंट पे होता है और उसका गुणा भी और उसका भाग भी क्या होगा, आपस में कॉन्टिन्यूअस होंगे। और ये कंडीशन है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें और इसको याद कर लें, दिमाग में बिठा लें। चलो तो इसको रफ करके ना हम लोग आगे देखते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग चेक करते हैं, देखो बोला है क्वेश्चन नंबर जो भी 7 कर लिए थे 8वां करते हैं, ठीक है। बोला डिस्कस द continuity of sine function, sin tan, ऐसे चलो sin x tan x फंक्शन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। बोला अलग अलग है दोनों, पहला इसको लिख लेते हैं, दूसरा इसको एक ही में। अब इसमें बोला डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ sin x एंड tan x फंक्शन। अब इसको हम लोग डिस्कस करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर इसका ग्राफ देखें sin x का, तो ग्राफ के थ्रू तो पता हो ही जाएगा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और tan x का चेक करना है, ठीक है। तो पहले किसी जनरल पॉइंट पे चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम इसको, अगर ये पॉइंट दे रखा है, हम इसको चेक करते हैं, ठीक नहीं। अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो क्या करेंगे, हम अपने मन से मान लेंगे एट x इज इक्वल टू सी पे चेक करना है, किस पे, एट x इज इक्वल टू सी पे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। पहले कौन, साइन फंक्शन को, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिख लेते हैं, कितना है, साइन x लिखा हुआ है, और किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू सी पे। वापस से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू पता करते, तीनों इक्वल होता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो लेट एट x इक्वल टू सी पे, ठीक है ना, लेट एट x इक्वल टू सी पे क्या करते हैं, इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है।
और क्या है फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एफ सी में से कुछ कम करना है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से ये वाला फंक्शन निकालना है इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। एफ ऑफ सी माइनस एच अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन क्या मिलेगा सी माइनस, जहाँ एक्स है वहां पे सी माइनस एच, और ये पॉइंट उठा कहाँ रख दो, यहाँ रखो, क्या मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0, फिर इधर क्या होएगा साइन सी माइनस का एच। अब ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिमिट को ऐसे ही रहने दो, एच टेंस टू 0, क्या लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, यही है। फिर माइनस है तो माइनस, फिर आगे क्या लिखोगे, फिर कॉस सी, अब ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा एच, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, अलग अलग लिमिट, अगर जोड़ घटाना गुणा भाग लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, इसको इसके साथ करो, तो सी तो कांस्टेंट है तो लिमिट, पहले चलो लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, इधर क्या होएगा साइन सी इंटू का कॉस एच, माइनस इधर भी लिमिट अलग कर लो, लिमिट एच टेंस टू 0, इधर क्या होगा कॉस सी इंटू का साइन एच, यही है। अब देखो ध्यान से, अगर लिमिट रखें तो क्या मिलेगा, ये तो कौन, इसमें तो कहीं एच दिख ही नहीं रहा था, इसको बाहर कर दो, साइन सी हो गया इंटू, और यहाँ पे एच टेंस, यहाँ पे 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है, इंटू में फिर ये माइनस, ये कॉस सी तो वैसे ही रहेगा, लेकिन साइन एच, साइन 0 की वैल्यू किसके इक्वल 0, तो ये 0 हो गया, तो किसके इक्वल हो गया ये साइन सी के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया साइन सी। इसी तरीके से अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखो क्या आता है, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट में एफ ऑफ सी प्लस का एच, ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस का एच लिखना है, सॉरी लिमिट भी लिख लो, लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये फंक्शन है साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, साइन एक्स था तो साइन क्या मिलेगा सी प्लस का एच, फिर इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐसे लिख लो, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या होएगा साइन सी कॉस एच, प्लस है, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस सी साइन एच, ऐसा है। अब लिमिट रखो, देखो यहाँ पे तो साइन सी जैसे का तैसा रहेगा, अब यहाँ पे एच टेंस टू 0, यहाँ पे 0 रखो तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये ऐसे रहेगा, फिर प्लस कॉस सी हो गया साइन, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 में किसी भी नंबर का गुणा करते हैं, संख्या गुणा करते हैं, क्या 0 बनेगा, यहाँ पे क्या होगा साइन सी, इसका भी आ गया आंसर, ठीक है। राइट हैंड लिमिट पे किसके इक्वल हो गया साइन सी के, और उस फंक्शन का कौन सा फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, यहाँ पे रख लो, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू किसके इक्वल हो गया साइन सी के, यानी तीनों इक्वल हो गए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों किसके इक्वल हो गया साइन सी के, तो बोलोगे कि क्या बोलोगे, साइन फंक्शन is continuous at x is equal to c, और c कैसा है, c कैसा है रियल नंबर है, ठीक है ना, लिख लेते हैं इधर, where c is a real number, ठीक है। तो आप लोग साइन का देख लिए, अपने मन से 10x का इसी तरह से निकालेंगे, फिर देखेंगे वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, किस पॉइंट पे पूछ रहे थे इसको नोट कर लें।